नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, ये सीरीज हमारी पिछली सीरीज स्ट्रेंज के बाद शुरू होती है, जहाँ पर हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से जिंदा हो गया है और अब वो फिर से अपने काम पे लग गया है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं जिंदा हो गया हूँ पर मेरे दुश्मन कहीं गायब हो गए हैं और मेरा प्यार मेरे पास वापस आ गया है, या फिर मैं कहूँ कि मैं अपने प्यार के पास वापस आ गया हूँ। लाइफ, विक्ट्री और लव, ये सारी चीजें अब मेरे पास है, पर हमेशा इन सब के लिए कीमत चुकानी पड़ती है जो मैंने पहले ही भर दी है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और अब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। ये कहते ही हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो चाय पी रहा था। उसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो क्लियर से कहता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करने के लिए। ठीक उसी तरह जब मैजिक की प्रॉब्लम आती है तो लोग मेरे पास आते हैं। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज का डेली रूटीन देखते हैं, जहाँ पर हम मंडे को डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जिसके पास स्पाइडरमैन आता है मदद के लिए। फिर ट्यूसडे को हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो ल्यूक केज से मिलने जाता है, जो अब मेयर बन चुका है। तभी ल्यूक केज स्ट्रेंज से कहता है कि ये नई वॉरलॉर्ड ऑफ मैनहट्टन कौन है, जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि वो मेरी वाइफ क्लिया है। उसके बाद हम वेडनेसडे को देखते हैं कि स्ट्रेंज से मिलने ब्लैक कैट आई थी। तभी स्ट्रेंज ब्लैक कैट से पूछता है कि कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, जिस पर ब्लैक कैट स्ट्रेंज से कहती है कि जब से तुम गायब हो गए हो मेरा पंगा सेंट्रल पार्क के ड्रैगन से हुआ था, तो क्या तुम उसे रोकने में मेरी मदद करोगे। ये सुनते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज उन ड्रैगन्स को रोकने जाता है। फिर थर्सडे को हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जिससे मिलने डॉक्टर डूम आता है और कहता है कि जब तुम्हारी मौत हुई थी उसके बाद मैं यहाँ सॉर्सरर बनने आया था, लेकिन क्लिया ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज डूम से कहता है कि क्लिया को मैंने ही सॉर्सरर सुप्रीम बनाया था और उसने जो कुछ भी किया वो सही है, और अगर तुम दोबारा मेरे क्लिया से उल्टी सीधी बात करोगे तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। फिर हम फ्राइडे को डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो डेयरडेविल से बात कर रहा था, और तब डॉक्टर स्ट्रेंज डेयरडेविल से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सोर्सिज्म क्यों काम नहीं कर रहा है। जिस पर डेयरडेविल मॉन्स्टर से बचते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि देखो ये हॉन्टेड गार्बेज मॉन्स्टर है और अगर ये एक्सोर्सिज्म काम नहीं कर रहा है तो मुझे पता नहीं कि हमें अब और क्या करना होगा। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज डेयरडेविल से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आ सकता हूँ, पर मैं पहले पीस समिट के लिए जा रहा हूँ जो अपर ईस्ट साइड गॉब्लिन और लोअर ईस्ट साइड गॉब्लिन के बीच होने वाला है। ये कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगी। ये सुनते ही डेयरडेविल की मदद के लिए क्लिया निकल पड़ती है। तभी क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि डेयरडेविल से कह दो कि वॉरलॉर्ड ऑफ मैनहट्टन आ रही है। फिर हम सैटरडे को डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो क्लिया के साथ बात कर रहा था और टाइम स्पेंड कर रहा था, और फिर संडे को डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया कहीं पर निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा था कि यूके गवर्नमेंट ने लॉर्ड ऑफ पर्पल डायमेंशन के वॉरलॉर्ड एगमन से एग्रीमेंट किया है ताकि कलुमस सिटी के जो रेफ्यूज है उन्हें वापस पर्पल डायमेंशन में भेजा जा सके। उसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया को देखते हैं जो कॉर्नवेल रेफ्यूज कैंप पे आते हैं जहाँ पर ये रेफ्यूज है। तभी वहाँ आके डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया देखते हैं कि सारे रेफ्यूज को पोर्टल के जरिए भेजा जा रहा था। तभी देखकर क्लिया उन गार्ड से पूछती है कि इसका मतलब क्या है, क्या तुम इस तरह अर्थ के रेफ्यूजीज को भी ट्रीट करते हो। तुम लोग इन रेफ्यूजीज को वापस एगमन के पास भेज रहे हो जो खुद सबसे बड़ा अत्याचारी है। तुम लोगों ने इन लोगों को भेजने से पहले जरा सा भी नहीं सोचा कि उनके साथ उस पर क्या होगा। जिस पर वो गार्ड क्लिया से कहता है कि देखो मैडम, हम बस अपना काम कर रहे हैं। जिस पर क्लिया उस गार्ड से कहती है कि कितने आसानी से तुमने ये कह दिया ना। जिस पर वो गार्ड क्लिया से कहता है कि इनमें और उस पर्पल डायमेंशन में क्या फर्क है, तुम ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। ये सुनते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज बैटसी से कहता है कि जो लोग इस पोर्टल से जा रहे हैं उन्हें वापस लेकर आओ। ये सुनते ही वे सारे गार्ड्स चौंक जाते हैं। तभी बैटसी उस पोर्टल से जाने वाले सब लोगों को वापस लाता है, लेकिन तभी क्लिया स्ट्रेंज से कहती है कि इनमें से बहुत से रेफ्यूज इस पोर्टल से पार हो चुके हैं तो उन्हें कैसे लाए। जिस पर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि अगर ऐसा है तो हम भी इस पोर्टल के जरिए उस पार जाएंगे और उन्हें वापस ले आएंगे। ये कहते ही स्ट्रेंज उस पोर्टल से जाने लगता है। तभी क्लिया स्ट्रेंज से कहती है
कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पर्पल डायमेंशन है। लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया उस पोर्टल के जरिए पर्पल डायमेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ के लोग स्ट्रेंज और क्लिया को देख लेते हैं और उन्हें रोकने आते हैं। तभी क्लिया और स्ट्रेंज भी देख लेते हैं कि वहाँ पर काफी सारे रेफ्यूजीज हैं जिन्हें बांध के रखा था। तभी देखकर स्ट्रेंज और क्लिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन गार्ड्स को मारने लगते हैं। लेकिन तभी क्लिया के सामने एगमॉन आ जाता है और क्लिया से पूछता है कि तुम किसके कहने पर यहाँ इस डायमेंशन में आई हो? क्या वो तुम्हारी माँ उमर है, या फिर तुम्हारे अंकल डोरमामू, या फिर तुम्हारा पति? जिस पर क्लिया एगमॉन से कहती है कि यहाँ पर कलिवश के रेफ्यूजी है और मैं उन्हें वापस ले जाने आई हूँ। जिस पर एगमॉन क्लिया से कहता है कि ये रेफ्यूज मेरे गुलाम है और मैं इन्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा। जिस पर क्लिया एगमॉन से कहती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि बता रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और एगमॉन से कहता है कि बहुत हो गया एगमॉन, तुम भले ही इस पर्पल डायमेंशन के सॉर्सर सुप्रीम हो, लेकिन मैं अर्थ का सॉर्सर सुप्रीम हूँ और मेरी वाइफ डार्क डायमेंशन के सॉर्सर सुप्रीम है। तो क्या तुम हमें आजमाना चाहते हो? ये सुनते ही एगमॉन कुछ सोचने लगता है और कहता है ठीक है, लेकर जाओ इन्हें। ये सुनते ही वे सारे बंधक तुरंत डॉक्टर स्ट्रेंज की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एगमॉन से कहता है कि ये मत भूलना कि मेरी मौत में तुम भी शामिल थे एगमॉन। जिस पर एगमॉन स्ट्रेंज से कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। तभी सारे बंधक स्ट्रेंज के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी एगमॉन उस बंधकों में से एक बंधक को वहीं पर मार डालता है। तभी ये देखकर क्लिया को गुस्सा आता है और वो एगमॉन से कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी स्ट्रेंज क्लिया को रोकता है और कहता है कि एगमॉन को उसके किए हुए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल हमें इन लोगों को बचाना है। ये सुनते ही क्लिया शांत हो जाती है। लेकिन जाने से पहले क्लिया एगमॉन से कहती है कि भले ही मेरा पति तुम्हें मारने से कतरा है, लेकिन मैं नहीं कतराऊंगी। हम जल्दी वापस मिलेंगे और उस पल मैं तुमसे अपना पूरा हिसाब चुकता करूंगी। जिस पर एगमॉन कहता है कि चले जाओ यहाँ से और अगली बार जब यहाँ आओगे तो पहले ही बता देना। ये कहते ही स्ट्रेंज और क्लिया वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन सारे रेफ्यूज को डॉक्टर स्ट्रेंज ने सेंटर में लाया था। तभी क्लिया स्ट्रेंज से कहती है कि इस एगमॉन का कुछ करना होगा। जिस पर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। जिस पर क्लिया स्ट्रेंज से कहती है कि नहीं, उसने खून किया है और वो भी हमारे सामने, और हमने ये होने दिया। जिस पर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ क्लिया, और उसे मारना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। ये सुनते ही क्लिया वहाँ से जाने लगती है। तभी स्ट्रेंज क्लिया से कहता है क्लिया प्लीज, ये मेरी दुनिया है, तुम्हारा डार्क डायमेंशन नहीं है। जिस पर क्लिया स्ट्रेंज से कहती है कि तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती हूँ। ये कहते ही क्लिया वहाँ की किताबें फेंकते हुए जाने लगती है। तभी देखकर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है क्लिया, अब तुम मुझे ये लुक मत दो। लेकिन तभी क्लिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी स्ट्रेंज को पता चलता है कि उससे मिलने वहाँ पर शी-हल्क आई है। यहाँ पर्पल डायमेंशन में हम एगमॉन को देखते हैं जो बैठा हुआ था। तभी एगमॉन को सेंस होता है कि उसके पर्पल डायमेंशन में कोई आ गया है। तभी देखकर एगमॉन कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरे डायमेंशन में घुसने की? कौन हो तुम? जल्दी मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी एगमॉन वहाँ पर किसी को देखता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये शख्स स्ट्रेंज है। लेकिन इससे पहले कि एगमॉन उसे देख सके, वहाँ पर धमाका हो जाता है और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।